सहज शब्द का रोजमर्रा भाषा में सहज माने आसान, लेकिन सहज शब्द जहाँ से आया वो सह और ज के साथ मिले हुए सहज से आया, माने आसान है। मतलब जो हमारे साथ जो पैदा हुई आंख है, हमारे साथ पैदा हुई हमारी नाक है, इसका हमें कुछ देखना नहीं पड़ता, तो उगती है। इस कारण उसमें कोई भी प्रतिबिंब पूरा नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा सरोवर हो जिसके अंदर कोई भी लहर उठ नहीं रही, तो उसके चारों तरफ फैला हुआ उसका सौंदर्य पूरा की पूरा अंदर प्रतिबिंबित होता। इतना ही नहीं पर पूरा तादाद में होता। इसी तरह से जब आप किसी भी सुंदर दृश्य को देखेंगे, परमात्मा की रचना की ओर दृष्टि करेंगे, आप निर्विचार हो जाइए। निर्विचार होते ही उसके अंदर की जो आनंद शक्ति है वो आपके अंदर पूरी प्रतिबिंबित होगी। इतना ही नहीं, आप उसे पूरी तरह से तादाद में पाएंगे। इसी तरह से संगीत अनेक विध परमात्मा ने आपके लिए श्रृंगार सजाया, अत्यंत सौंदर्य चारों तरफ फैला हुआ। उस सौंदर्य के सूत्र ही पे उतरने से आपके अंदर आनंद की उत्पत्ति हो जाए, और उस आनंद को आप लूटने के लिए पैदा हुए हैं, अपने को बेकार में दुखी बनाने की चीज है। इस तरह से बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि हमें अब आगे क्या करना होगा। अब क्या करना होगा? सिर्फ देखना होगा। जब आप सिनेमा देखने जाते हैं उस प्रेक्षक की दृष्टि से, तो आप थोड़ी पूछा हमें क्या करना है? सब कुछ देखना ही, देखते ही रहना। आवागमन देखना है, पेड़ों का बढ़ना देखना है, चिड़ियों का चहचहाना देखना है, हर एक चीज की मंगल पवित्र पूर्ण मधुर मुस्कान, हर चीज में लहलाती परमेश्वर की आशीर्वाद की वाणी, उसको सुनना और कुछ भी नहीं करना। बस यही सब देखते देखते आप अपने में विभोर हो जाइए। अब सिर्फ देखने का मजा है, कुछ करने का सवाल ही नहीं होता। शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी आपको बहुत कुछ अब नहीं करना होगा। जैसे कि आप लोग बहुत से योग आसन आदि करते हैं, तो बहुत योगासन वगैरह करने की जरूरत है। एक आध हल्का योगासन करें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अधिकतर अपने शरीर का बहुत ख्याल रखें। इसी शरीर में उस परमात्मा का वास है, इसकी इज्जत, इसके साथ कोई भी ज्यादती करने की जरूरत नहीं। हाँ, शराब आदि चीजों से अगर आप अपना छुटकारा करना चाहते हैं तो बहुत आसान। अब आप कोई भी चीज का निश्चय कर ले, वो काम हो जाए। आपने कंडीशनिंग नहीं आ, अगर आपने तय कर लिया कि हमें शराब नहीं पीना, छूट जाएगी शराब। शराब इंसान इसीलिए पीता है कि अपने से भागना चाहे। तो एक शराब के सिवाय और कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसके लिए मैं मना कर रही हूँ, लेकिन शराब जरूर ऐसी चीज है क्योंकि वो आपकी चेतना पे चोट है। शराब की ओर देखते साथ शराब छूट जाए, क्योंकि आप स्वयं को इतना प्यार करने लगे और अपना इतना मजा आएगा। अगर आप में से किसी को जेल हो जाए तो आप कहेंगे वाह भाई ये तो बड़ा अच्छा, वहां बैठ के ध्यान करें। मनुष्य अपने ही मौज में ऐसा रहेगा कि उसको फिर शराब रात की कहाँ देता है। सिगरेट भी अपने आप छूट जाता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सब कुछ छूट जाता है। हमारे यहाँ बम्बई में तो यह हालत है कि अगर माचिस चाहिए तो घर से ले जाना पड़ती है उद्बत्ती जलाने के लिए। कोई भी सिगरेट नहीं पीते। बड़े बड़े सिगरेट पीने वाले पता नहीं कैसे सिगरेट छोड़ देते। कुछ लोग थे वो बहुत रमी खेलते थे, वो कहते रमी हमारी छूट गई। तो इसमें मजा आए, जिंदगी में मजा आएगा, इंसान में मजा आएगा, उनके प्रॉब्लम्स में मजा आएगा, उनके साथ जूझने में मजा आएगा। अब आप इंसान के साथ एक होना चाहिए। अब ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अब हम दूसरे हो, अब वो नहीं रहे जो पहले थे, एकदम बदल गए। अब दूसरे हमारे साथ बदले नहीं, उनकी ओर देखना है, उनसे घबराने कोई बात, क्योंकि आप भी तो वैसे ही थे। बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं बड़े भारी पोजीशन क्या है, बड़ी उनकी पोजीशन खोपड़ी भी गई। कोई सोचते हैं हम पैसे वाले, कोई सोचते हैं हम बड़े भारी धार्मिक आदमी। सोच दीजिए, सब पागल है, उनकी तरफ देखते हैं। सब पागल खाने में अपने को बहुत अकलमंद है। जब उस पागल खाने में आप कुछ अभी यही सोचा करते, ये सब पागलपन की बात है। एकदम से सारी जो मिथ्या चीजें धीरे धीरे छूट जाएंगी जब आप जान जाइएगा कि सब मिथ्या। अब आपके अंदर वो शक्ति आ गई, अब आप में ऐसी शक्ति आ गई जिसके कारण आप कोई सी भी बात सोचेंगे, उस सोच विचार का आप पर असर नहीं। जैसे कि कोई आदमी कहे मुझे गुस्सा नहीं करना, तो बड़े अपने से पूछ, अरे पागल जरा गुस्सा तो कर। आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने थोड़ा गुस्सा करिए तो हंसी आएगी। जब भी आप गुस्सा करेंगे अंदर से कोई हंसता ही रहेगा, आपको पूरी तरह हंसी ही आती है। गुस्से में आप लपटिएगा, लपट नहीं सकते, किसी भी चीज में आप लपट नहीं सकते। सभी चीज, काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि सब चीजें जो है वो इस विषय की एक अपनी
एक खेल है, उसे आप देखते रहे। उसका एक खेल है, उसे आप देखते रहे। आप दूर हैं, आप दूर से उसे देखते, क्योंकि आप जो पहले बाहर थे वो नहीं रहे और अब आप अंदर। प्रयत्न यही करना है कि अपने को अंदर रखें, बाहर दूसरों से बात करते वक्त अंदर रहे, माने निर्विचार। किसी से भी बात करें, किसी से भी कुछ कहना हो, पहले निर्विचार हो जाए। निर्विचार होते ही आप उनके अंदर उतर जाते, फौरन उनका भी रंग बदल जाएगा और आपका तो बदला हुआ है। लेकिन अगर आप भी बाहर सतह पे आ जाए तो हो सकता है वो आपको पल पाए। अभी आप अंदर बाहर कर सकते, क्योंकि वजह यह है कि अभी अभी कहीं अंदर आप पहुंचे। जैसे कि आप ट्रैफिक में से गुजर के आ रहे हैं और आपको एक पहाड़ी पर दिखा, लेकिन आपको ट्रैफिक की आदत हो गई है, तो आप ख्याल बनता है, अरे मैं तो ट्रैफिक में। फिर आप देखिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, पता हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े। यही सेल्फ रियलाइजेशन पहली तो चीज है कि संसार का सारा सौंदर्य आप में साकार होता है। आप जानिए कि नई चीज है, बड़ी अद्भुत, विश्वसनीय नहीं, कोई विश्वास नहीं कर सकता, पर है बात, ऐसा ही होगा। आपको खुद ही लगने लगेगा कि आप साक्षी हो। घर में कोई बीमार पड़ जाए, अब सारा घर दौड़ेगा, आफत करेगा, ये तो झूठ, ये सब कुछ चलेगा। आप अपने देखते रहे, आपको बराबर सूझेगा क्या करना है। आपको जो मन में आए वो आप करें। आपका मन में सर पे हाथ रखे, सर पे हाथ रखिए। पैर पकड़ने का मन हो, पैर पकड़िए। जो भी आपके मन में आ रहा है, सत्य ही आ रहा है, उसको दूसरी चीज है सत्य की। अब सत्य बोले या झूठ बोले, झूठ क्या सत्य क्या। बहुत सा सत्य जो होता है यही बनाया हुआ सत्य, मनुष्य ने बनाया हुआ सत्य, कोई सत्य नहीं है। बहुत बार बहुत सा जो झूठ दिखाई देता है वो महान सत्य होता है। इसलिए उसका निर्णय आप मत लीजिए, आप सिर्फ बोलिए। आप अपनी निर्विचारता पर बोले, आप अपनी स्थिति पर बोले। लोगों से डंके की चोट पर कहना पड़ेगा कि हाँ ये चीज है, यही सत्य, यही होना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात। दिखने के लिए वो शायद लोगों को झूठ लगे, लोग आप पर हंस भी सकते हैं। हम पूना में गए थे, वहाँ के कुछ ऐसे महामूर्ख लोग थे, उन्होंने पेपर में तक निकाला ये लोग जो हाथ से ऐसे ऐसे माता जी कर रही थी तो वो सबको मेस्मराइज। तो उनको एक साहब ने सवाल पूछा वहाँ पर कि आप उनको क्या जरूरत पड़ी मेस्मराइज करने, और उनको कोई धंधा नहीं। कहना हम तो मेस्मराइज नहीं हो सकते, कहना आप हो भी नहीं सकते, उनके तरह का मेस्मराइज होना कठिन। इसलिए तरह तरह के लोग हैं दुनिया में जिनको समझ नहीं, क्योंकि आपके अंदर ये चैतन्य आ गया, आपके अंदर से बह रहा, आपने इसे देखा हुआ है। इसकी पुष्टि की आपको जरूरत है, लेकिन आपको तेजस्विता नहीं पा रही। यही आप में और बड़े बड़े साधु संतों में यही अंतर। आपने वो तेजस्विता भी पाई नहीं जो प्रखर होती है, जो अपने सत्य से अटूट खड़ी रहती है, जो डरती नहीं दुनिया से कहने के लिए कि यही सत्य, बाकी सब असत्य और मिथ्या है। वो क्राइस्ट जैसे आदमी चल रहे, वो कृष्ण चल रहे, और आदमी बहुत बड़े बड़े संत साधुओं में ये चीज पाई जाती है। वो आप आदि शंकराचार्य में पाई। आप उनकी पुष्टि के लिए आप उनकी किताबें पढ़ें, अब नए सिरे से आप पढ़िए, आप नए सिरे से गीता पढ़ें, नए सिरे से आप बाइबल पढ़ें। उसमें आप देखिएगा कि आपकी हर एक बात को पुष्टि देने वाली चीजें उसमें, लेकिन आप स्वयं पुष्ट हैं। आपको कोई जरूरत नहीं कि कोई आपको ही सपोर्ट करता रहे, कि आपको कोई सहारा दे। आप स्वयं अपने सहारे पे खड़ा होना जैसे शुरू कर देंगे, एकदम प्रकाश। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं। हमारे यहाँ से लोग देखती हैं कि एक में घर के अंदर एक आदमी हो जाता है, वो फिर किसी से बात कहता नहीं, अंदर छुपा लेता। बाइबल में कहा जाता है कि दिया नीचे नहीं रखा जाता, टेबल के नीचे नहीं दिया रखा जाता है, किसी ऊंचे स्थान पर दिया रखना चाहिए। अगर आप वाकई दीपक हो गए, ऊंचे स्थान पर बैठ करके सबको प्रकाश दें। सब धर्मों का प्रकाश यही है। आप चाहे किसी भी धर्म हो, आप उठा के देखिए। आप सिखों को धर्म को मानते, उठा के देख लीजिए, अगर कहीं पर भी ये बात न लिखी है, अगर झूठ बात कोई है। आप किसी भी धर्म की किताब देख लीजिए, सब किताबों में आपके पुष्टि के लिए बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। आप श्लोक पे श्लोक कह सकते हैं, आप कुरान के आयात से आयात कह सकते हैं, सब इसी चीज की गवाही दी। चाहे उसे यहाँ पर हम लोग जिसे स्पिरिचुअल कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं संस्कृत में, और जिसे वो लोग रूहानी कहते हैं। नाम बदल देने से जो सत्य है वो एक ही है, और सबको ये मालूम है आप लोगों की सत्य क्या है। तो सत्य की भी कोई व्याख्या तो हो नहीं सकती। सागर की क्या व्याख्या की, लेकिन क्षण क्षण में आप देखेंगे सत्य ये मिथ्या है, सत्य ये मिथ्या है।
आपके वाइब्रेशन से आते हैं। वाइब्रेशन से इतना आप तोल पाइएगा, उससे इतना समझ पाइएगा, जहाँ वाइब्रेशन आ रहे हैं वहीं सकते हैं। आप पत्थर में भी, मिट्टी में भी, हर एक चीज में आप वाइब्रेशन से। कोई अगर आदमी है, उसके 4-5 चक्र पड़े हैं, उससे उलझने कोई जरूरत नहीं। कठिन आदमी आपके दर्शन में, आपको फौरन आपके हाथ से गरम गरम आ जाएगा, भागिए वहां कुछ दिनों के लिए, बाद में वो भागेगा, वो खुद ही जलेगा। जिससे भी आपको गरम गरम वाइब्रेशन आए, सोच लीजिए ये अपनी बात है, ये रूहानी बात नहीं। यहाँ पर कोई तो अंधेरा है, रोशनी और अंधेरे का युद्ध पूरी समय चल रहा है। आपके दीप इतने सारे जल गए, सारा ही वातावरण बदल सकता है और कुछ दीप और जल। इसलिए अपने दीप को जलाते रखना चाहिए, अपने वाइब्रेशंस को हमेशा तौलते रहो। हमारे फोटो से वाइब्रेशन हर समय आते हैं, उससे कभी बुझते रहो। आप हमारे फोटो की और अपना हाथ क्या करें। अगर आपने किसी भी उंगली पर देखा कि जिस जगह भी आपको वाइब्रेशन जलते हुए नजर आ रहे हैं, उन सब चीजों का अर्थ होता है। जैसे आप जानते हैं ये मणिपुर चक्र है, और ये आपका शुद्धि चक्र, और ये आपका आज्ञा चक्र, ये आपका स्वाधिष्ठान चक्र, और ये आपका मूलाधार। बीचों बीच यहाँ पर आपके हाथ के बीचों बीच सहस्त्रार है, पूरा ब्रेक। किसी को भी किसी ने आकर आपसे बता दिया कि फलाने की तबीयत खराब है, हम चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो आपका चक्र उनका खराब है, उसको आप यूं करके धो लीजिए पानी, बहुत उनको फायदा होता है। यही बैठ आपके उंगलियों के इशारे पे सब चीज चल रहा है। आपके अटेंशन पे दीजिए, तो मैंने आज सवेरे बताया था, इसका आप पड़ताला लीजिए। पांव में पूरे चक्र बने। मनुष्य बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी। ऐसे हजारों उसके आगे अब यंत्र फेंक दिए जाए तो भी मनुष्य का यंत्र परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया, और बस उसकी बिजली चमका दी, वो भी चमक। अब क्या रहेगा? रह यही गया कि बहुत कुछ है, लेकिन अब दीप लेकर सब दूर जाना होगा और देखना होगा क्या है, क्योंकि बहुत कुछ। तो थोड़ा सा तो ठीक है, एक दिया जला दिया, उसको बदलिए बैठे की बात ही। और आप देखिएगा कहाँ तो दूसरों के मन में, दूसरों के अंतर में जब आप जाइएगा, तभी आप जानिएगा क्या है। इसलिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात पूछी गई। हमारे एक अनंत जीवन नाम की एक संस्था मुंबई में चली, उसमें हम कोई मेंबरशिप नहीं रखते हैं। जो रियलाइज हो गए मेंबर हैं, रियलाइज लोग भी थोड़े से ढलक जाते हैं, फिर से रियलाइज होते हैं, कुछ आते हैं ऊपर में, फिर पड़क जाते हैं, फिर से ऊपर आ जाते हैं। ऐसा आप में भी आधे अधूरे कुछ होंगे, कुछ पूरे होंगे, कुछ बिल्कुल लगेगा। इसलिए हमने बोस साहब से रिक्वेस्ट किया था, आप इन्हीं को चेयरमैन बना लीजिए, जैसा भी करना चाहे कर लीजिए, इनके पास हम सारी लिस्ट रख देंगे। और आपका घर भी, आपका पता यहाँ पर पासिंग है, तो क्या 10 नंबर किंग जॉर्ज एवेन्यू आपका घर है, और फोन नंबर भी आप इनसे ले लीजिए। इनके पास हम फोटोज वगैरह सब भेजेंगे। लेकिन आप बहुत बड़े काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए समय से आप लोग आ जाइएगा। और आप सोच रहे थे शुक्रवार का दिवस बहुत अच्छा है, उस दिन आप लोग अपना मेडिटेशन का कार्य करें, हम वहीं से चित्त से आपको देखते हैं। परमात्मा के बहुत से प्रतीक रूप आपने सुने होंगे कि जैसे गणेश जी हैं, उनके मूषक वाहन है, और सबके वाहन आपने सुने। अब आपका वाहन सिर्फ आपका चित्त है, आप चित्तारूढ़ चित्त पे बैठे, क्या कमाल है। आप चित्त पे अपने बैठे हुए हैं, जहाँ चित्त जाए वहीं काम बने। और इसकी इतनी कमाल है, यहाँ बैठे बैठे आप सत्ता निकालिए, यूं करके खींचिए सब। जिसको भी देखा कि वो सता रहा है, परेशान कर रहा है, किसी भी आदमी जिसके लिए भी आप सोचते हैं, अपने आज्ञा चक्र पे उसको, ये अपने सहस्त्रार पे उसको ला करके उसको खींचिए बीच में ब्रह्मरंध्र है। आपको आश्चर्य होगा कि उनकी काफी हालत ठीक हो। बहुत दुष्ट महादुष्ट, अभी इन्होंने गाया कि दुष्टासन बैठे हैं और कंस बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। सबके ऊपर में हम लोग बैठे बैठे सवेरे यही धंधा करते रहते कि उनकी सुबुद्धि दो, उनको सोती दो, इस तरह से, इस प्यार का चक्कर। फिर बैठे बैठे यहाँ से प्यार का चक्कर घुमाने से ही उधर आदमी ठीक हो जाता है, क्योंकि नफरत से कितनी ही ज्यादा शक्तिशाली नहीं प्यार की बात, बहुत शक्तिशाली। समुद्र की जैसे था होती, समुद्र कितना भर जाए उसकी था बढ़ती रहे, ऐसी है कितना भी हेट्रेड बढ़ जाए संसार का, और प्यार जो है वो उससे भी ज्यादा बढ़ते रहेगा। नहीं बढ़ेगा तो संसार में अच्छी होगा। आप अपनी जिम्मेदारी को अभी समझ नहीं पाए कि एक नया जमाना बनाने की बात, नए लोग, नया डायमेंशन, एक नया आयाम,
जिसको कि आप समझ सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन से आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त। अभी जो सिद्धेश्वरी बाई गा रही थी, उनकी हालत इतनी खराब थी, कल आई थी तो इतनी हालत खराब थी, तो घबरा मेरे पास पहुंचे, ऑपरेशन करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा। तो हमने हाथ रखा, आज वो गाना गाने लगे। आप लोग सब ये काम कर सकते हैं, कोई ऐसा मैंने छोड़ा नहीं काम जो आप नहीं कर। अब बस ये है कि हमारे बीच में बड़ा पर्दा है, इस पर्दे को त्याग करना आ जाए, काम बन जाएगा। इस पर्दे का ही त्याग होना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल आप पार हो गए, पहला अपना तो पर्दा त्याग हो गया। अब हमारा और आपका बीच का अंतर जितने जल्दी टूट जाए, उतना ही काम बड़ा जबरदस्त। इस चीज में अंत में जो सबसे बड़ी बात हमारे अंदर है वो है प्रेम। हमें प्रेम के साथ तादात्म्य करना है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं, पहले सोचने के हमसे प्रेम ही करें, ये सारा ही प्रेम है, इससे आप कुछ गड़बड़ कर ही। जैसे लोग हमसे कहते हैं आप हर एक को देखो तो रियलाइजेशन दे रहे हैं। अमेरिका में खासकर लोगों को बड़ी परेशानी है कि लोग इसको बुरे चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा क्या बुरा करें, किसी की जागृति करेंगे, किसी को पानी करें या किसी को ठीक करें। प्यार से आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। आप ही सोचिए, जिस आदमी से आप प्यार करते हैं, आप उसका बुरा कभी कर सकते? प्यार की पहचान ही है कि वो कभी किसी का अहित सोचे। जो कुछ भी होगा वो हितकारी होगा, वो जाएगा कहाँ, हित ही होगा। बस अपनी इज्जत खुद ही करनी होती है। बस अगर आपने अपनी जैसी जैसी इज्जत करनी शुरू हो गई, आपकी स्थापना अंदर होगी। क्योंकि ये मंदिर है और इस मंदिर की जितनी भी कितना है उसके अंदर परमात्मा का प्रकाश। आप प्रेम से तादाद में पा सकते हैं, एकदम आप प्रेम से एकाकार हो सकते हैं, बिल्कुल एक स्वरूप हो सकते हैं। आपके अंदर सिर्फ प्रेम ही रह सकता है। जो स्वयं साक्षात चैतन्य भी, वही सत्य ही है और वही सौंदर्य। इस सब चीज से आप एकाकार एकदम हो सकते हैं निर्विचारता में आप बैठे। क्योंकि निर्विचारता तभी आती है जबकि आप इसको यहाँ से तो निकल चुके हैं, अब यहाँ पर आ गए। इस दशा में आप खड़े कि आप निर्विचार। आपका ब्रेन जो था वो सोचता था, अब ब्रेन से आपको निकाल करके सोचता तोड़ करके आपको यहाँ ले आए। अब यहाँ आप जब पहुंच गए इस जगह से, आप हाथ रख के देख सकते हैं जो रियलाइज है इस आपको लगेगा इस जगह अर्ध बिंदु है। जो लोग रियलाइज है उन्हें महसूस होगा, जो रियलाइज नहीं है उनको नहीं लग रहा। धीरे धीरे ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे करें, जरा नीचे, रामा नीचे करें। इससे ऊपर में अर्ध बिंदु की दशा, उससे ऊपर में बिंदु है, उससे ऊपर में वलय। ये सब कुछ जो भी सृष्टि करने में बनाया गया था, सब मनुष्य के अंदर बना दिया। पहले वलय, उसके बाद बिंदु, उसके बाद अर्ध बिंदु और उसके बाद में ये फिर सारी कुंडलिनी की रचना, पूरी कुंडलिनी को बना दिया। और वो जो आदि कुंडलिनी है वही आपके अंदर में लपट करके आ गई और आपकी कुंडलिनी बनी। आदि कुंडलिनी बनाने के लिए तो पहले कुछ लोगों को बिठाया गया था। शुरुआत करने के लिए किसी को बिठाना पड़ता, तो पहले उन्होंने गणेश जी को बिठाया। आदि शक्ति ने सिर्फ एक चक्र के साथ गणेश जी को बिठाया, एक गणेश, एक ही चक्र के साथ गणेश। गणेश जी क्या है? सिर्फ पवित्र है, सिर्फ पवित्र। आप इसी को सोचिए कि हमारे बदन पे का समझ लीजिए, कुछ दिनों तक हम नहाए धोए नहीं और मैल देखते, अभी यहाँ पर भी वाइब्रेशन है, यहाँ वाइब्रेशन, और उसको निकाल करके हम इकट्ठा कर दें तो जो जड़ तत्व है उसके अंदर तो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन हो जाए। यानी इतनी पवित्रता के बिल्कुल पुंज है, क्योंकि ही इज एन इटर्नल चाइल्ड ऑफ अनंत के बालक है। उनका जैसा बालक संसार में मिला, फिर पवित्र ही पवित्र है, उनका सारा प्यार ही पवित्रता है। और उस पवित्र की वजह से आपके मूलाधार चक्र पे ना, मूलाधार पे तो माँ बैठी हुई है, उनको बिठाया। इसका मतलब यह है कि सेक्स के मामले में आपको एक छोटे से बच्चे जैसे माने। इसका अर्थ नहीं कि सेक्स का लाइफ चेंज होना, इसका अर्थ यह है कि सेक्स के माने में जब आप धर्म में उतरते हैं उस वक्त में सेक्स के प्रति विचार जैसे एक बालक के अबोध होते हैं, वैसे इसका अर्थ गणेश तक पहुंचना बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात, क्योंकि बड़ी पवित्र आत्मा है और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उसके अंदर जाने के लिए हमें बहुत ही स्वच्छ होना पड़ता है, तभी हम उसके अंदर एक वो और उनकी माँ के सिवा वहां कोई भी बैठे। उसके बाद दूसरा चक्र
लेकर के वो जब आए तब उन्होंने ब्रह्मदेव की रचना करी, किंतु वो करी उल्टे ढंग से। पहले उन्होंने श्री विष्णु को पैदा किया,